क्यों भारत के ही बारे में बुराई करता रहता हूँ। तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं चाइना के राष्ट्रपति को गाली दूँ? तुम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन के सोच रहे हो कि भारत की सरकार ने पता नहीं क्या कद्दू पे तीर मार दिया। चाइना दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि चाइना में धरना प्रदर्शन नहीं होते हैं कभी कभी धरना प्रदर्शन होते हैं। करना क्या डेमोक्रेसी का, अचार डाल के खाना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं योगा टीचर हूँ। पिछले 16 साल से मैं चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ और आज हम बात करने वाले हैं। मेरी पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि भाई मैं चाइना में रहते हुए चाइनीज़ सरकार को या चाइना के राष्ट्रपति को गालियाँ क्यों नहीं देता हूँ, गालियाँ क्यों नहीं देता हूँ, क्यों धरना प्रदर्शन विरोध नहीं करता हूँ। तो आज इस बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि भाई मैं क्यों भारत के ही बारे में बुराई करता रहता हूँ और चाइना के बारे में कोई बुराई क्यों नहीं करता हूँ। ज़रा एक बार चाइना के राष्ट्रपति को गाली दे के देखो, फिर पता चलेगा मुझे। तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं चाइना के राष्ट्रपति को गाली दूँ? गाली देने का कोई रीज़न होना चाहिए, बुराई करने का कोई रीज़न होना चाहिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा वीडियो बनाने के, ठीक है। कमेंट्स भी करो, थैंक यू सो मच। आगे देखो वीडियो। चाइना दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और हमें 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। हम 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद इतना उछल रहे हैं, विश्व गुरु बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा उछल रहे हैं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे अपने सामने। तो भाई चाइना जो भारत से 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, सोचो वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोग कितने खुश होंगे, क्या किस प्रकार के नियम होंगे, किस प्रकार की इनकम, द लिविंग स्टैंडर्ड होगा चाइना में। तो जब तुम्हें 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने पे इतना गर्व है, तो चीन को दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने पे कितना गर्व होना चाहिए, सोचो आप कह रहे हैं कि मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को गाली क्यों नहीं देता हूँ। गाली क्यों दूँ? इसीलिए क्योंकि वो मेरे को महीने में $3000 सैलरी देते हैं। चीन में सिर्फ 3 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता है। इतनी अच्छी रोड, इतने अच्छे हॉस्पिटल, इतने अच्छे ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़। मैं एक जॉब छोड़ूँ तो मेरे लिए 10 जॉब खड़ी है। मुझे बताओ मैं क्यों गाली दूँ? ऐसा क्या गलत कर दिया चीन की सरकार ने मेरे साथ या चाइना के लोगों ने मेरे साथ कि मैं उनको गाली दूँ, उनके सरकार को कोसूँ? आज तक मेरे साथ कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। मैं किस देश से हूँ, कहाँ का नहीं हूँ, कहाँ का हूँ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। अमेरिका में जाते हो तुम, यूरोप में जाते हो तो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ती है, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोल के तुम्हें भगाया जाता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के तुम जो है पीछे लगे रहोगे, उनको तुम कुछ नहीं बोलोगे। और मुझे बोल रहे हो कि भाई चीन की सरकार को गाली दे। पागल कुत्ते ने काटा है ना मेरे को। जहाँ पे मेरे को इतनी इज्जत मिल रही है मैं उनको गाली दूँ फालतू में? मैं समझ सकता हूँ कि भारत में बहुत सारे लोग अपनी सरकार से परेशान हैं और उनके पास 1 लाख कारण होंगे भारतीय सरकार को गाली देने के, भारतीय नेताओं को गाली देने के, धरना प्रदर्शन करने के, ठीक है। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे रोड्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे ट्रेन स्टेशन नहीं है, हाँ, भ्रष्टाचार दुनिया भर का है, जातिवाद, ठीक है, धर्म के नाम पे बांटना, जातिवाद, ये दुनिया भर का है। तो तुम्हारे पास तो 1000 कारण हैं अपने देश में, भारत में तुम्हें गाली देने के 1000 कारण हैं। भाई यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ के लोग क्यों गाली देंगे अपने देश के जो है नेताओं को? भाई दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, एक गरीब देश हुआ करता था चाइना कभी, और आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसलिए गाली देना है कि भाई तुम दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था क्यों बने, कि भाई तुम्हारे यहाँ जात पात क्यों नहीं है। हाँ, तुमने हमारे साथ हमको इतनी नौकरियाँ क्यों दे दी, इतने अच्छे रोड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे क्यों बना दिए? इसके लिए गाली देना है क्या चाइना को? ऐसा नहीं है कि चाइना में धरना प्रदर्शन नहीं होते हैं कभी कभी धरना प्रदर्शन होते हैं चाइना में। अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 जब ख़त्म नहीं हुआ 3 साल तक, तो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया भाई। बेजिंग, शंघाई, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुए। फिर सरकार ने हटा दिया, जो कोविड-19 के सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस थे सब हटा दिए सरकार ने। कहते हैं चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, नहीं है, ठीक है। करना क्या डेमोक्रेसी का, अचार डाल के खाना है ना, तुम्हारे पास नौकरी।
ना तुम्हारी कोई सुनता है वैसे भी। क्या करोगे डेमोक्रेसी का? इन्होंने बिना डेमोक्रेसी के अपने देश को दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। इतना मजबूत बन गया कि आज अमेरिका को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं ये। अमेरिका को, जिसके सामने हम भारतीयों की फटती है, जिसके सामने हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री चू नहीं कर सकते, वहाँ पर ये अमेरिका को धमकी देते हैं। सुनी न्यूज़ तुमने? इन्होंने अमेरिका को धमकी दी है कि तुम जिस प्रकार का भी हमारे साथ युद्ध लड़ना चाहते हो हम लड़ेंगे, चाहे तुम टैक्स का युद्ध लड़ लो, चाहे टैरिफ का लड़ लो, चाहे तुम आर्मी का लड़ लो, हम तैयार हैं तुमसे भिड़ने के लिए, हम नहीं डरते। ये है चाइना की औकात, ठीक है। तो इतनी बड़ी स्टेज पे चाइना को इन्होंने खड़ा कर दिया है, चाइना के नेताओं ने, तो इसलिए चाइना के लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए क्या? और जहाँ तक बात है भाई, इतने बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कमी बेसी होती रहती है, हर देश में कुछ ना कुछ क्राइम होते रहते हैं, लेकिन चाइना भारत से बहुत मायने में बहुत आगे है, बहुत अच्छा है। तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई। वहाँ बैठ के ना ये भाषण देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की गवर्नमेंट को गाली क्यों नहीं देता हूँ, गाली दे के दिखा यहाँ के राष्ट्रपति को। पागल हूँ क्या मैं? क्यों दूंगा मैं गाली भाई? क्या कारण है मेरे पे गाली देने का? एक कारण बताओ मुझे, क्यों देना है गाली? भारत के नेताओं को भला बुरा बोलने के लिए मेरे पास 1000 कारण है, गिना सकता हूँ तुमको, 1000 कारण गिना सकता हूँ। जब मैं चाइना से भारत आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं 20-30 साल पीछे किसी गाँव में आ गया हूँ। 1000 कारण है मेरे पास। चाइना में कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते, कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है। औरतों के लिए ये देश इतना सेफ है औरतों के लिए। मेरी वाइफ जब चाइना आती है कहीं भी घूम सकती है खुला, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मैं भारत में, दिल्ली में या मुंबई में या किसी और भी सिटी में अपनी वाइफ को अकेला नहीं भेज सकता। अपनी वाइफ तुम भेज सकते हो क्या? तुम्हारी माँ बहन होंगी, कोई तुम्हारे रिलेटिव में होंगे, भेज सकते हो ऐसे अकेले? किसी दिन हमारी कोई लड़की, हमारी माता बहनें कोई बाहर जा रखी हैं अकेले, तो कितना धक बना रहता है घर पे कि शाम तक वापस आएगी नहीं आएगी ठीक ठाक। तुम्हारे पास 1000 कारण है अपने देश को गाली देने के, भारत के नेताओं को गाली देने के। मेरे पास नहीं है कोई रीज़न कि मैं चाइना के गवर्नमेंट को गाली दूँ। मेरे पास नहीं है रीज़न। लाइफ 17 साल हो गए मेरे को, इतना मस्त चला गया 17 साल। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कभी मेरे को चाइना में नहीं हुआ है, ना सिक्योरिटी को लेके, ना तुम्हारी जॉब को लेके, ना किसी अनकन्वीनियंस को लेके, ना कोई मेरे साथ भेदभाव हुआ, ना कुछ हुआ। गाली क्यों दूँ भाई? मैं पागल हूँ? मैं यार अपने देश भारत से ना नफरत नहीं करता हूँ, प्रेम करता हूँ भारत से। और जो मैं कंपेयर करता रहता हूँ भारत और चाइना की, इसीलिए करता हूँ क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ हमारा देश भी बहुत जल्दी डेवलप हो। कभी कभी तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब भी मैं 1-2 साल में इंडिया आता हूँ ना, तो जब मैं वहाँ पर देखता हूँ डेवलपमेंट के काम, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यार कि हमारे नेताओं ने 70-80 साल में करा क्या है अपने देश के लिए यार। तो नफरत नहीं है मेरे को भारत से। मैं चाहता हूँ चीन जैसी तरक्की हमारे देश में भी हो, हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो,